नमस्कार, हम रामकिरण अहाँ सब गोटा के स्वागत करै छी अपन स्टडी सर्कल परिवार में। उम्मीद करै छी अहाँ सब बढ़िया हो और अपन सपना के साकार करे के लेल मन लगा के पढ़ाई करैत हो। आइ अपना सब गोटा क्लास 10मा के छठा चैप्टर पर्यावरण, जिनकर लेखक छथिन दिनेश्वर लाल आनंद, ओहि चैप्टर के लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करब। तो अहाँ सब क्लास में जुड़ जाओ और एकदम ध्यान से देखब, ठीक है। तो बिना समय गमेने हम शुरू करै छी। अहाँ सब एक बेर बताएब अपना सब की करे वाला छियै आइ। तो अपना सब करे वाला छियै क्लास 10वीं यानी क्लास 10वीं के मैथिली के चैप्टर 6 में पर्यावरण चैप्टर के की नाम छे पर्यावरण, जेमे अपना सब आइ लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करबे। इससे पहले अपना सब चैप्टर के परिचय और व्याख्या देखने छलिए, ठीक है। और लेखक के छथिन दिनेश्वर लाल आनंद, ठीक है। कोनो तरह के दिक्कत नहीं, चलो आगे ध्यान देना। देखियो सबसे पहला प्रश्न, अच्छा अपना सब ये सब पढ़ लेनी चाहिए अपना सब गोटा, में तो कोई दिक्कत नहीं होत। जेमे सबसे पहला प्रश्न की छे लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न की छे वायुक बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की थिक, यानी वायु के बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की छे। वायु के बाद तो अपना सब गोटा पढ़ने रहिए कि पृथ्वी पर 3 गो चीज बहुत महत्वपूर्ण छे जीवनक उपयोग जीवन के लिए, वायु, पानी और गाछ वृक्ष, जाने छे ना। तो वायु के बाद कथी छे जल। तो वायु के बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थिक जल। कथी छे जल। वायु के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज कथी छे जल छे। कोई दिक्कत, चलो आगे देखियो। मनुष्य हेतु कौन गैस आवश्यक अछि, यानी मनुष्य के लिए कौन सा गैस आवश्यक है बताओ। मनुष्य हेतु ऑक्सीजन गैस आवश्यक अछि। कोई दिक्कत समझ में आबि रहल अछि सब गोटा के। तो अतः दूगो प्रश्न देख लिया अपना सब गोटा कि वायु के बाद सबसे महत्वपूर्ण की छे तो जल छे, और मनुष्य के लिए कौन सा गैस सबसे आवश्यक छे तो मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण या सबसे आवश्यक गैस जो छे वो छे ऑक्सीजन, ठीक है। कोनो दिक्कत नहीं, चलो आगे देखो। ऐसे हमरा लोकनि कौन गैस छोड़े अछि, अपना सब कौन सा गैस जे छे छोड़े छिए बताओ। हमरा लोकनि कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ैत छी, यानी अपना सब गोटा कौन सा गैस छोड़े छिए तो अपना सब गोटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़े छिए। कोई दिक्कत, आगे देखो। पर्यावरण ककरा कहल जाय अछि, पर्यावरण की होय छै तो अहाँ के पहिल क्लास में ही बतायल गेल छल कि एई धरती पर जते छै पशु छै, मनुष्य छै, जीव छै, पेड़ पौधा गाछ वृक्ष सब में जीवन होय छै, और ओकरा सब में एकटा जीवन शक्ति होय छै नै। तो कहै छै जीवनी शक्ति सुरक्षाक लेल एक प्रकारक जीवनी शक्ति सुरक्षाक लेल एक प्रकारक वातावरण आवश्यकता होइत छक, यानी एक प्रकार के वातावरण के आवश्यकता होय छै, ओकरे कथि कहल जाय छै पर्यावरण कहल जाय छै। ई बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, अहाँ सब एकरा ध्यान देबे, ठीक है बढ़िया से, क्या कि एग्जाम में यहाँ के पूछल जाते बेर, ठीक है। तो फिर बताओ पर्यावरण ककरा कहल जाय छै तो जीवनी शक्ति सुरक्षा के लेल एक प्रकारक वातावरणिक आवश्यकता होय छै, ओकरे कथि कहै छै पर्यावरण कहल जाय छै, ठीक है। कोनो दिक्कत, चलो आगे देखियो। कहै छै पर्यावरण 3 मुख्य अंग कौन कौन है, पर्यावरण के 3टा मुख्य अंग कौन कौन छै। ऐसे पहले अभियो बतेलहुँ हन जे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण छै 3 गो चीज, जेमे बतेने रहूँ हवा, दोसर पानी, तेसर गाछ वृक्ष, नहीं तो वह कल के पर्यावरण के अंग। तो पर्यावरण के 3 मुख्य अंग छे हवा, पानी और वनस्पति। वनस्पति में गाछ वृक्ष आबि जाय छै, ठीक, पेड़ पौधा जंगल झाड़ी सब आबि जाय छै, ठीक है ना। कोनो तरह के दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन की छे दीर्घ उत्तरीय छे। दीर्घ उत्तरीय में पर्यावरण पर निबंध लिखू। पर्यावरण पर निबंध अहाँ अपनों से लिख सकै छी। अहाँ पर्यावरण के बारे में बचपन से पढ़े होबे और बचपन से निबंध लिखे के लिखने होबे। तो चलो एक चैप्टर के माध्यम के तहत हम सब पर्यावरण पर एक छोट सन निबंध लिखब, जे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के जवाब मिल जाए, ठीक है। तो पहल क्वेश्चन की छे पर्यावरण पर निबंध लिखू। देखियो पृथ्वी जतेक जीव छैक अपन जीवनी शक्ति सुरक्षाक लेल एक आवश्यक वातावरण आवश्यकता हेतु
छैक नहीं पर्यावरण के एक आवश्यकता एक वातावरण के आवश्यकता छे ओकरे कथी कहै छै पर्यावरण कहल जाय ठीक है। बसात पानी बसात माने हवा पानी भूमि ई मुख्यतः तीनटा छैक भूमि उस वह में छै वनस्पति पेड़ पौधा ठीक है। एक ही तीनों के स्वच्छ राखब एही तीनों के स्वच्छ राखब हमरा लोकनिक कर्तव्य होइत अछि यानी एहि तीन के स्वच्छ राखे के हमरा लोक सबके हमरा सब गोटा के ना आवश्यकता छै ठीक है। कथी कथी के हवा पानी और गाछ वृक्ष के ठीक है कोनो दिक्कत देखिए पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोगी गाछ वृक्ष अछि यानी पर्यावरण के अगर स्वच्छ रखा चाहे छी तो सबसे उपयोगी चीज कथी छै सबसे महत्वपूर्ण कथी छै गाछ वृक्ष कथी छै गाछ वृक्ष सबसे उपयोगी कथी छै गाछ वृक्ष पेड़ पौधा के महत्व जे ऐसा अनेक इमारती लकड़ी भेटै छै दोसर हवा पानी माटी सबके शुद्ध होइ छै कल के देखियो किया पेड़ पौधा सबसे महत्वपूर्ण छै उपयोगी छै किया कि पेड़ पौधा महत्व छै कि ऐसा अनेक इमारती लकड़ी यानी बड़का बड़का जो बिल्डिंग बनी छै ओइमे जे लकड़ी के इस्तेमाल कयल जाइ छै ओ अहाँ के पेड़ पौधा से ही प्राप्त होइ छै दोसर हवा पानी माटी सब जे छै अहाँ के पेड़ पौधा के माध्यम से ही शुद्ध होइ छै नहीं कहै छै पहिने जंगल छल पहले बहुत ज्यादा जंगल छले जंगल ही जंगल छले तो शाकाहारी शहरीकरण के चक्कर में हमरा लोकनि नष्ट क देलौ मुदा एखनको समय में एकर महत्व बढ़ गेल अछि कहै छै देखियो पहले जंगल ही जंगल छले लेकिन अपना सब गोटा शहरीकरण के चक्कर में जंगल के नष्ट क देलिए मुदा अखुनको समय में आई काल के डेट में भी एकर महत्व कथी भेलै बहुत बढ़ गेल छै कहै छै वृक्षक महत्ता के देख लोक एकरा देवत पूजैत छल नहीं वृक्ष के महत्ता के देख करके महत्ता मतलब गुणवत्ता वृक्ष की महत्व को देख करके नहीं महत्व के देख करके जे लोग छे ना वो देवता के रूप में पेड़ पौधा के पूजे छे गाछ वृक्ष के पूजे छे अहाँ जाने छिए देखिए तो भाई मंदिर सब में जे बरगद के पेड़ होय छे पीपल के पेड़ होय छे या और बहुत सारा पेड़ छे उनकर लोग पूजा करे छे आ एखन वन महोत्सव मनावल जाइत अछि और वन महोत्सव सेहो मनायल जाय अछि नहीं तो हमरा लोकनिक बेसी से बेसी वृक्ष लगेबाक चाही तै दुआरे अपना सब गोटा के बेसी से बेसी वृक्ष के लगेबाक चाही ठीक है समझ में आबि गेल अगर कोनो तरह के दिक्कत हो तो हाँ कमेंट जरूर करो ठीक है। चलो आगे देख रहे हैं अच्छा वनक उपयोगिता पर अपन विचार प्रस्तुत करू यानी वन के उपयोग की छे एकरा बारे में हाँ अहाँ अपन विचार दियो ठीक है। देखियो जन्म से मृत्यु पर्यंत वन या लकड़ी अति महत्व छे यानी जन्म से लेके मृत्यु तक कत से कत तक जन्म से लेके मृत्यु तक जे छे ना लकड़ी बहुत महत्वपूर्ण छे चकला बेलना तो पढ़ने रही पिछला क्लास में तो चकला बेलना से लक लाठी भाला दरे गाछ वृक्ष या लकड़ी के महत्व छे नहीं यानी चकला बेलना से लके भाला लाठी तक अगर महत्वपूर्ण छे ठीक है। सच पूछल जाए तो वनक नहीं रहला से जंतु जगत से नष्ट हो जाते सच पूछल जाए अगर मान लिया जंगल नहीं रहते तो जिते सारा जंगली जीव छे उ सबटा की हो जेते नष्ट हो जेते ठीक है। पर्यावरणक संतुलन लेल सबक तरह के जीवक होबक आवश्यक छे और पर्यावरण के संतुलन बनल रहे एहि के लेल एहि सृष्टि में एहि ब्रह्मांड में जितने सारा जीव छे उनका जीवित रहना बहुत जरूरी छे चींटी से लेके हाथी तक हर एक जीव के धरती पर रहना अनिवार्य छे अगर कोनो जीव नष्ट होय छे ना तो पर्यावरण के संतुलन बिगड़े छे तब पर्यावरण के संतुलन बने के लेल तमाम जीव के जीवित रहना आवश्यक छे ठीक है। कहे छे पृथ्वी पर अनेक शाकाहारी जीव जे वृक्ष पर निर्भर अछि समाप्त भ जायत अगर मान लिया पेड़ पौधा अगर नहीं रहते जंगल नहीं रहते तो एहन बहुत सारा शाकाहारी जीव छे जे पेड़ पौधा पर निर्भर रहे छे उ समाप्त हो जेते ठीक है। अब शाकाहारी जीव समाप्त भ गेला से मांसाहारी जीव
मांसाहारी जीव स्वतः नष्ट हो जात। अब शाकाहारी जीव जब नष्ट हो गए तब मांसाहारी स्वतः नष्ट हो जाते। किया कि शाकाहारी डिपेंड करते पेड़ पौधा पर। अहाँ पढ़ने हुए या पढ़वे 8वां चैप्टर बायोलॉजी के कोशी स्तर पढ़वे ना, आहार नाल के संचरण जो होइ छै, आहार नहीं, आहार नाल के जे संचरण होइ छै, आहार नाल कहै छै अहाँ 8वां में पढ़वे। अंतिम चैप्टर पर्यावरण ही छे, ओइ में अहाँ फूड चेन पढ़वे। फूड चेन ओइमें अहाँ पढ़वे कि एगो शाकाहारी जीव केना मांसाहारी जीव से कनेक्ट है, फिर वो मांसाहारी अन्य मांसाहारी से, या शाकाहारी जीव पेड़ पौधा से। ये फूड चेन के बारे में जो है ना अहाँ सब पढ़वे। आहार नल संचरण कहे छै हिंदी में, शायद थोड़ा ध्यान नहीं है, लेकिन अहाँ पढ़वे 8वां में। ठीक है, 8वां में के 8वां चैप्टर में बायोलॉजी के, तो ओइ में पढ़वे। तो अगर मान लिया पेड़ पौधा नहीं रहले तो शाकाहारी जीव नष्ट हो गए, शाकाहारी जीव नष्ट हो गए तो मांसाहारी स्वतः नष्ट हो जाते। और वृक्ष में वृक्षे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ल के ऑक्सीजन छोड़े छै। आ इहो जाने छै कि वृक्ष जे छै वायुमंडल से, वृक्ष जे छै वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ल के ऑक्सीजन छोड़े छै, जैसे जंतु जगत जीवित रहे छै, जे के कारण जितने सारा जंतु छै वो जीवित रहे छै। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो, आयुर्वेद शास्त्री जे आयुर्वेद के ज्ञाता छथिन, वनौषधि पर निर्भर अच्छी। वो नहीं, आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद से विज्ञान से वो टोटल अहाँ के डिपेंड से वनस्पति पर, पेड़ पौधा पर, जंगल पर। वन से अनेक प्रकारक औषधि, लकड़ी, फल फूल हमरा लोकनिक के भेटैत अछि। कपड़ा, ईंधन, कागज, पेंसिल सब में लकड़ी के प्रयोग होइत अछि। स्वच्छ पर्यावरणक अभाव रोग व्याधिक अधिकता अछि, और स्वच्छ पर्यावरण के वजह से बहुत सारा रोग उत्पन्न भ जाइ छै। ठीक है, ताहि दुआरे स्वच्छ पर्यावरण रखे के लेल पेड़ पौधा के होनाइ आवश्यक छै। ताहि दुआरे अहूँ सब गोटा कम से कम 1टा 2टा हर एक साल पेड़ लगाओ। नहीं, कम से कम, अगर ज्यादा से ज्यादा तो हर एक साल अहाँ के 10 गो पेड़ जरूर लगेबाक चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखबे। आगे अगला क्वेश्चन की छे, पहिने वृक्षारोपणक कोन उद्देश्य छलै? पहले वृक्ष रोपण के की उद्देश्य चले ओकरा बताओ। ठीक है, वो पूछल जा रहा है कि वृक्ष जे रोपण करे छे, पेड़ जे लगवे छे, एकर की उद्देश्य छले, पहिने एकरा बारे में बताओ। देखियो, पहिने वृक्षारोपणक उद्देश्य सेहो वायुमंडल के शुद्ध करबाक छल। यानी पहिने हो वृक्ष रोपण के मतलब छले, पेड़ रोपे के मतलब छले वायुमंडल के शुद्ध रखे के, वायुमंडल के शुद्ध रखे के। लोक एकर महत्ता एवं उपयोगिता देख, लोग इनकर महत्ता और उपयोगिता देख कथी करे छले, पूजा करे छले। पेड़ पौधा के जे महत्व छले, महत्व के देख के लोग इनका पूजे छले, कथी करे छले, पूजे छले। ठीक है, एखनो वट सावित्री एवं पीपल जाने छे, अभी बतेने रहो वर्गद वट सावित्री, आंवला यानी धात्री के फिर एकरे प्रतीक अछि। अभियो पूजा कयल जाइ छै, जेना कार्तिक नहाय छै लोग त आंवला के पूजा करे छै। नहीं, वट सावित्री सो एकटा पावन होइ छै ना, वट सावित्री के पूजन होइ छै, पीपल के पूजन होइ छै। नहीं, यही अवसर पर अनेक वृक्ष लगबैत छल, और एहि अवसर पर बहुत सारा लोग पेड़ पौधा सब लगबै छलै। ठीक है, अही से फल फूल एवं लकड़ी प्राप्त होइ छलै। ऐसे यानी जितने पेड़ पौधा छे, ऐसे यहाँ के लकड़ी फल फूल सब प्राप्त होइ छे। नहीं, लकड़ी के प्रयोग घरक अनेक काज में होइत छल। लकड़ी के प्रयोग घर के अनेक काज में सेहो होइ छलै, जेना कि भोजन में, कभी भोजन में करना तो भोजन पकावे के लिए लकड़ी के इस्तेमाल कयल जाइ छलै, घर बनावे में एवं पूजा में भी, जना हवन छे, इस सब में, यज्ञ मंडप छे बनावे में, इस सब में अनेक प्रकार के वृक्ष के प्रयोग हवन नहीं कार्य में सेहो होइ छल। और अनेक प्रकार के वृक्ष के अनेक प्रकार के जना देखैत होबै हवन होइ छै तो कम से कम 5 रंग के लकड़ी ओहि सब के उपयोग होइ छलै। बात समझ गेलिए? कोनो दिक्कत समझ में आबि गेल होत? आगे देखियो, नदी और पोखरी के महत्व वर्णन करू। अब नदी के और पोखरी के की महत्व छै ओकरा वर्णन करियो। देखियो, कहै छै जल जीवन अछि, जानै छियै जल ही जीवन है। जल बिना जीवनक कल्पना नहीं कहावत अछि। जल पीब क्षणिक बातबाजी जानि कऽ। अच्छा, ई शुरू में ही अहाँ के एकटा कहावत जे छै गाँव घर में
बतेने रहूं। पहले तो ई बुझ लियो जल जीवन है, जल बिना जीवन की कल्पना नहीं छे। तई द्वारे एगो कहावत छे, जल पीबी छाइन का बात बाजी जाइन का। गाँव घर में एक बहुत नीक कहावत छे, जल पीबी छाइन का आ बात बाजी जैन का। बिना जनने कुछ बात नहीं बाजी। प्रकृति अनेक रूपे हमरा लोकनिक जल दैत छेत। आ जने छे प्रकृति अनेक रूप में अपना सब गोटा के जल दै छे। ठीक है, नदी रूप में, वर्षा के रूप में, नहीं नदी के रूप में, वर्षा के रूप में, पोखरी कुआं कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम के मतलब खुद बनावल जाए छे, नहीं जे मानव के द्वारा जना पोखर खुनल जाए छे, कुआं बनावल जाए छे, यो रूप से जल प्राप्त होय छे। मुदा ई सब हमरा सबक लेल बहुत उपदेय अछि और ई सब अपना सब लेल के बहुत इंपोर्टेंट छे, बहुत महत्वपूर्ण छे। पहिलुका समय में रौदी के स्थिति में जलक अभाव पूर्ति के लेल पोखरी सब बनावल जाय छल। पहिने के समय में रौदी नहीं भ जाए, सुखाड़ नहीं पड़ जाए, एहि द्वारे पोखर खुनल जाय छले, कुआं खुनल जाय छले। ठीक है, जीव रक्षक गुणक कारणे ई धार्मिक कार्य में आबै छल और जीव के रक्षा करै छले, एहि द्वारे एकर उपयोग धार्मिक कार्य में सेहो होइ छले। ठीक है, आगे देखियो ऐसे आई सेहो नदी एवं पोखरी के महत्ता अक्षुनन छे। आई भी पोखर और नदी के महत्ता जे छे, महत्व जे छे बहुत ज्यादा छे। माछ मखान आदि तो प्राप्त कयल जाय अछि। नदी से पोखर से माछ प्राप्त कयल जाय छे, मखान प्राप्त कयल जाय छे। नदी से आवागमनकारी सेहो होइ छे, जानै छे एक जगह से दोसर जाय के लेल नदी से आवागमन होइ छे, नाव के माध्यम से, नाव जहाज सब चले छे ना, नदी से आवागमनकारी सेहो होइ छे। हमरा लोकनि पहले यातायात साधन अछि अपना सब गोटा के लेल। एकटा पहिल सबसे पहला यातायात साधन अहाँ के नदी छे, जानै छे पहले लोग ना शुरुआत में सबसे पहले समुद्र में से ही यात्रा करै छले ना, और नदी से ही यात्रा करै छले। खेती के लेल पटौनी, खेती के लेल पटौनी नदी के माध्यम से होइ छे। दोनों सँ होइत अछि, नहीं नदी या पोखर से, जैसे हमरा लोकनि नीक फसल उपजा पबै छे, जे के कारण अपना सब गोटा नीक फसल के उपजा पबै छिए। बात बुझ गेलिए, हमरा नहीं लगे है कोनो तरह के दिक्कत होत। और सारा क्वेश्चन आंसर सब अहाँ लिख लेब। हाँ, अगर ई क्वेश्चन आंसर अहाँ के पैनल पीडीएफ चाहिए तो अहाँ सब गोटा टेलीग्राम के जरूर ज्वाइन कर लेब। टेलीग्राम के जो लिंक है अहाँ के डिस्क्रिप्शन में मिल जात, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जात। ठीक है, तो अहाँ सब उत जा करके ज्वाइन कर लेब। ओई जगह अहाँ के पैनल पीडीएफ मिल जात हर एक चैप्टर के, जितने चैप्टर शुरू के कुछ चैप्टर के नहीं मिलत, क्या कि उस समय में पैनल और टेलीग्राम चैनल जे छले वो नहीं बनल छले, अब बन चुकल छे। तो अहाँ के अब जिते पढ़ाई होत सारा पैनल पीडीएफ अहाँ के ओई जगह मिल जात। चलो आगे चले छी। कहे छे आइ धार्मिक आ सांस्कृतिक चेतना के अवमूल्यन से वृक्ष संरक्षण समस्या उत्पन्न रहल अछि। नहीं अहाँ जाने छे धार्मिक आ सांस्कृतिक चेतना, लोग बहुत ज्ञानी भ गेले, ज्ञानी भ गेला से अवमूल्यन से यानी आई के लोग कनी वृक्ष के कनी कम महत्व दे लगले हैं, ते के कारण संरक्षण के समस्या उत्पन्न भ गेले हैं। कना नहीं बताइयो, देखियो आई धार्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना अवमूल्यन से वृक्ष संरक्षणक समस्या उत्पन्न भ गेल अछि। पहिने लोक धार्मिक भावना से वृक्षारोपण, वृक्षक पूजा पाठ करे छल। देखे छी आई काल्हि ना लोग के बहुत कम लोग छथिन जे पूजा पाठ में लगे छे, तो वृक्ष पूजा पाठ में लोग कम। आई काल्हि तो एगो ट्रेंड चलल छे ना, लोग पूजा पाठ कम करे छे। अगर पूजो करे गेल तो एक से लगभग 50 गो 100 तो फोटो खींचते, पूजा की करते। तो एक तरह से देखियो तो अगर मूल्य घट गेले, पूजा पाठ के मूल्य घट गेले नहीं। तो वह कहे छे पहिने लोग धार्मिक भावना से वृक्ष, पहले लोग धार्मिक भावना से वृक्षारोपण करे, वृक्ष के पूजा करे छले, जैसा वो हमर सांस्कृतिक अंग बन गेल छल। विवाहक अवसर पर आम महुआ, जाने छे विवाह के अवसर पर आम महुआ ब्याहब, आम महुआ के ब्याह होइ छे। अहाँ जाने छे विवाह जब होइ छे लड़का या लड़की के तो आम महुआ के विवाह करायल जाय छे। वट सावित्री पूजन होइ छे, जुड़ शीतल, अक्षय नमी आदि पावन में वृक्षक महत्ता बुझी ओकर पूजा कयल जाय छे। जुड़ शीतल अपना और के मनायल जाय छे अप्रैल के माह में। तो देखबे सब गोटा पेड़ पौधा के जल चढ़ावे छे, उनकर पूजा करे छे ना। मुदा आई सब समाप्त भेल जाय रहल अछि, लेकिन आई के डेट में जिते ही पूजा पाठ छे
सबके सब धीरे धीरे समाप्त भ रहल छै। कहै छै देखियो, एखनो प्रत्येक गामक ब्रह्म स्थान, प्रत्येक गांव में ब्रह्म स्थान छै, पीपरक वृक्ष वृक्षतर होइत अछि। ब्रह्म स्थान जतऽ छै सब पीपल के पेड़ के नीचे में होइत छै ना। ब्रह्म कहै छै ना, ब्रह्मा जी छथिन, ब्रह्म भगवान जे छै, देवता जे छथिन नहीं, वो अहाँ के पीपल के पेड़ के नीचे रहे छथिन नहीं, तो उनके कहै छै ब्रह्म स्थान। आइ आवश्यकता छै वृक्षक एहि महत्ता करी, एहि दुआरे आइ आवश्यकता छै कि वृक्ष के महत्ता के समझी और ओकर रक्षा करी। आधुनिक काल में वनो महोत्सव रूप में ई कार्य आरंभ भेल अछि। आइ काल्हि के डेट में वनो महोत्सव के रूप में ई जे रक्षा करे के छै उ एकटा कार्य अहाँ के शुरू भेलै हन, पेड़ पौधा के रक्षा करे के लेल। मुदा केहू ध्यान नहीं दैत अछि, लेकिन तैयो लोक सब ध्यान नहीं दै छै। बात समझ में आबि गेल? अहाँ उम्मीद करै छी अहाँ सब गोटा के जतेक प्रश्न बतेलहुँ हन सब समझ में आबि गेल होत। अहाँ सब गोटा सब प्रश्न के बढ़िया से देख लेब, और अगर समझ में नहीं आयल हो तो एक बेर और एकरा रिपीट करके देख लेब, ठीक है। रिपीट करके देखला से ई होत कि जे कनी मनी समझ में नहीं आयल होत अहाँ के बढ़िया से समझ में आबि जात। और हम कोशिश करब धीरे धीरे कि अहाँ के और बढ़िया से समझावे के, ठीक है, ताकि जे कनी मनी डाउट या कोनो बात एहन समझ में नहीं अबैत होत तो वो भी समझ में आबि जात, ठीक है। समय के साथ हर कुछ बदले से, समय के साथ हर कुछ में सुधार होइ छै, ठीक है। तो उम्मीद करी छी अहाँ सब गोटा के सुंदर लागल होत। केहन लागल अहाँ सब अपन कमेंट बॉक्स में अपन प्रतिक्रिया जरूर देब। और चलू मिलै छी नेक्स्ट क्लास में। अगर अहाँ वीडियो के लाइक नहीं केने छी तो लाइक कर दियो, शेयर नहीं केने छी तो शेयर कर दियो, और चैनल के सब्सक्राइब नहीं केने छी तो सब्सक्राइब कर दियो। मिलै छी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। अहाँ सब मन लगा के पढ़ाई करू, ठीक छै।